राधे राधे। आज मैं आप सबको 30 त्योहारों में बताने वाली महादेव और पार्वती की कथा कहती हूँ। महादेव हमेशा अपने नियम के अनुसार मृत्युलोक में भ्रमण के लिए जा रहे थे। माँ पार्वती ने जिद की कि महादेव मैं भी आपके साथ चलूँगी। महादेव ने कहा कि नहीं सती, आप मेरे साथ नहीं चल सकती हो, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ होता है वो आप स्त्री स्वभाव है, बड़ा नरम स्वभाव होता है, आप उसको देख नहीं पाओगी और कुछ न कुछ आप बोलोगी। पार्वती ने कहा नहीं महादेव, मैं आपके साथ भ्रमण को चलती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बोलूँगी। महादेव और पार्वती मृत्युलोक के भ्रमण के लिए निकल गए। पार्वती ने देखा कि एक हथनी बड़ा चिंगाड़ रही थी, दर्द से उसका हाल बेहाल हुआ था। तो माँ सती ने पूछा पार्वती ने कि महादेव क्या बात है, ये हथनी इतना चिंगाड़ क्यों रही है, इसको क्या कष्ट है? तो बोले देवी, इसको मात्र सुख मिलने वाला है, ये प्रसव पीड़ा के कारण चिंगाड़ रही है। अब पार्वती उसको देखते देखते आगे निकल गए। थोड़ा आगे गए तो एक गाय बहुत रंभा रही थी और पैर पटक रही थी। फिर पार्वती ने पूछा महादेव इस गाय के क्या हो गया, गाय इतनी बेचैन क्यों है? तो फिर महादेव ने बोला पार्वती इसको प्रसव पीड़ा हो रही है। पार्वती मन में ऐसी बात सुनकर थोड़ा थोड़ा डरने लगी। थोड़ा आगे गई तो देखा कि एक राज्य था। उस राज्य में जितने भी दास दासी थे या जितने भी राज्य के लोग थे वो सब बड़े उदास थे। किसी ने भी खाना नहीं खाया था, जैसा जो जहाँ पड़ा था वो यथा स्थिति में पड़ा था। तब पार्वती ने पूछा महादेव इस राज्य में ऐसा क्या हो गया, सब इतना उदास क्यों है? महादेव ने कहा पार्वती यहाँ की रानी प्रसव पीड़ा में है, इसीलिए उसकी प्रसव पीड़ा को देखकर सबको मन में दुख हो रहा है, इसीलिए ये सब उदास है। अब पार्वती ने बार बार कहीं जानवरों को देखा, कहीं पक्षियों को देखा, तो कहीं राजा के या रानी को देख लिया। इन सबको इतना प्रसव पीड़ा में देखकर पार्वती के मन में एक भय बैठ गया कि कल को अगर मैं माँ बनती हूँ तो क्या मुझे भी ये दुख देखना पड़ेगा, इस प्रसव पीड़ा से मुझे भी निकलना पड़ेगा। उसने महादेव से बोला कि महादेव एक बात मैं आपको बोलती हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। महादेव ने बोला हाँ बोलो सती, आप क्या बोलना चाहती हो? कि महादेव अगर माँ बनने पर इतनी पीड़ा होती है तो मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि आप मेरे नसबंदी कर दीजिए ताकि मैं माँ ना बन सकूँ। महादेव ने कहा देखो पार्वती, ये मृत्यु लोग है और माँ बनना एक सौभाग्य है, आप इस तरह की बातें आप मत करो। माँ पार्वती हट पे आ गई। महादेव को पार्वती के हट के आगे झुकना पड़ा और पार्वती के नसबंदी करवा दी उससे कि आगे पार्वती को कभी माँ नहीं बन सकेगी, पार्वती तो प्रसव पीड़ा भी नहीं भोगनी पड़ेगी। अब पार्वती बड़ी संतुष्ट हो गई कि भाई महादेव ने अपने शब्दों से, अपने तप के कारण अब आगे वो इस प्रसव पीड़ा को नहीं झेलेगी। उस संतुष्टि के साथ जब वापस गिरने लगे, देखा तो राज दरबार में नगाड़े बज रहे, ढोल बज रहे, सब नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो बोले कि महादेव ये सब क्या हो रहा है? तो बोला कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई है। देखा कि वो माँ बच्चे को अपने सीने से लगाई हुई है, बड़ी दुलार कर रही है, सब बड़े खुश हो रहे हैं कि महादेव एक बच्चा होने पर इतनी खुशी मिलती है। महादेव बिल्कुल चुप। सती थोड़ा आगे निकली, देखा तो जो गाय रंभा रही थी, जो दर्द से छटपटा रही थी, वो अपने बच्चों को जीभ से चाट रही है और दुलार कर रही है। बच्चा कूद कूद के माँ के पास जा रहा है और दूध पी रहा है। पार्वती ने देखा कि महादेव अभी तो ये इतना तकलीफ में थी, देखो आज ही कैसे बच्चों को चाट रही है। महादेव ने बोला भाई ऐसा ही है, मात्र तो सुख तो ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक हथनी को देखा, ऐसे ही जितने जानवरों को, पक्षियों को देखा था, उन सबको देखा तो सब अपने अपने बच्चों को दुलार कर रहे हैं। अब पार्वती को वो सब देख मन में बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या गलत काम कर दिया। मात्र सुख तो उस दर्द के आगे बहुत बड़ा था। अब क्या कर सकते थे, महादेव थे। अब महादेव के आगे पार्वती की भी, फिर भी पार्वती ने बोला था कि महादेव मुझे पता नहीं था और मैंने ये ऐसी बात कर दी कि जिससे मैं माँ सुख, मेरा मात्र तो सुख नहीं पा सकूंगी। महादेव ने बोला कि देखो पार्वती, आपको मैंने समझाया था, लेकिन आपने जो जिद की, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब वो दोनों कैलाश की तरफ चल पड़े। महादेव कैलाश पर समाधि रमाने के लिए गए हुए थे और पार्वती माँ नहाने के लिए जा रही थी। तो पार्वती को लगा कि महादेव तो पता नहीं कब आएंगे, नदीगण वगैरह सब है। अब गुफा थी, अब गुफा के अंदर तो कोई दरवाज़ा हो नहीं सकता था,
तो पार्वती ने जो उपटन लगाया था, उस उपटन को इकट्ठा कर कर एक छोटा सा पुतला बनाया था और उस पुतले पर मंत्रोपचार करके उसको एक छोटे से बालक का रूप बनाकर अपने गुफा के बाहर बिठा दिया था और बोला कि जब तक मैं ना आ जाऊं, जब तक आप किसी को बाहर से अंदर मत आने देना। अब वो बालक बैठे थे, महादेव तपस्या करके वापस आए। जैसे ही गुफा में जाने लगे तो जो गुफा के बाहर एक पहरा देने के लिए बालक को बिठाया गया था, उस बालक ने महादेव को अंदर जाने से रोक दिया। महादेव ने बोला, भाई आप कौन हो? कि भाई मेरे को तो अंदर मेरी माता जी है, वो स्नान कर रही है और मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। महादेव ने कहा, देखो मैं उनका पति हूँ, मैं अंदर जा सकता हूँ, लेकिन गणेश जो बना के रखा पुतला था वो महादेव के आगे आगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महादेव को गुस्सा आया। महादेव के पास में जो त्रिशूल था, उस त्रिशूल को चलाया और उस बच्चे का सर से धड़ अलग कर दिया। जैसे ही सर से धड़ अलग हुआ और माँ की चित्कार हुई, माँ नाम से जब उस बच्चे ने पुकारा और सर धड़ से अलग हो गया, पार्वती सहमी सी बाहर आई और देखा कि उस जिस बच्चे को उसने बनाया था उसका सर और धड़ अलग था। अब पार्वती ने बहुत क्रोध किया। पार्वती के क्रोध के आगे धरती आकाश पाताल तीनों हिल गए। अब पार्वती महादेव से बड़ा क्रोध करने लगी कि आपने ये क्या कर दिया, जिस बच्चे को मैंने अपने शरीर के मैल से बनाया था आपने उसको सर से धड़ से अलग कर दिया, अब इसको आप वापस जीवित करो। महादेव ने कहा कि भाई मैं ये प्रकृति का नियम है कि जो इस शरीर को त्याग देता है उसको मैं वापस, अगर इस बच्चे को मैंने वापस जिंदा कर दिया तो ऐसे ये मेरे लिए प्रश्न बन जाएंगे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब पार्वती अति क्रोधित हो गई, धरती आकाश और पाताल सब हिलने लगे, तब महादेव ने उस सती के क्रोध को शांत करने के लिए अपने गणों को भेजा और बोला कि भाई देखो, जो भी आपको मिले और माँ और बच्चे से बच्चे की तरफ से पीट करके अगर जो भी माँ सो रही हो उस बच्चे का सर काट कर आप ले आना। अब नंदीगण चारों तरफ घूमने लगे। सब माँ अपने अपने बच्चों को अपने पास में, मुंह के पास में रखी हुई थी। एक हथनी ऐसी थी कि जो आराम से बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। नंदीगण ने कुछ देखा कि हथनी का तो पीठ बच्चे से अलग है और बच्चा अलग सो रहा है। उस हथनी के बच्चे का शीश काटकर महादेव के पास लेके आ गए। महादेव ने उस धड़ के ऊपर अपनी तपस्या के बल पर उस सर को हथनी के बच्चे के सर को रखा और मंत्रोच्चार से उसमें प्राण डाल दिए। अब वो माँ के नाम से जैसे वो बच्चा उठा, एकदम माँ बोला, पार्वती के क्रोध को शांत किया। पार्वती ने देखा कि मुझे माँ करके बुलाने वाला तो वही आवाज़ है। पार्वती ने आके देखा कि उसका पुत्र तो जीवित हो गया है, लेकिन धड़ तो शरीर का था, लेकिन मुंह उनका एक सूंड लगी हुई और हाथी के बच्चे का था। पार्वती ने बोला कि महादेव, ये कौन सा रूप है? इस रूप को कौन अपनाएगा? आप खुद देखो कि नहीं तो ये इंसानों के साथ में आदर पाने लायक है और ना ही इनको पक्षी है, पशु है, वो अपने में शामिल करेंगे। आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? महादेव ने बोला कि भाई मैंने तो यही बोला था कि जो माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ फेर कर सो जाए उसका, तो कहते हैं कि जब कभी भी छोटे बच्चों की माएँ होती है उनको पीठ करके, बच्चों की तरफ से पीठ करके नहीं सोना चाहिए, नहीं तो उनके बच्चों का अहित हो जाता है। पर अब किया क्या जाए? जब महादेव ने वरदान दिया कि पार्वती, ये जो तुम्हारा सूंड से निर्मित ये जो बच्चे का हाथी वाला मुंह है, इसको मैं गजानंद का नाम दूंगा। जब कभी भी सभी देवताओं की पूजा होगी, सबसे पहले सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी होंगे। तब बोला कि हे गणेश जी महाराज, हे महादेव, जैसे आपने माँ सती के बच्चे की रक्षा की थी वैसे ही हमारे बच्चों की रक्षा करना। राधे राधे, जय श्री राधे।